50 साल की तपस्या कम नहीं होती, बहुत बड़ी तपस्या होती है। और एकाध घटना यानी 365 दिन आंखें खुली रख करके, दिमाग को चौकन्ना रखते हुए, हाथ पैर शरीर को 8-8, 9-9 घंटे तक बराबर तैयार रख करके सैकड़ों दुर्घटनाओं से, भयानक घटनाओं से देश को बचाया हो, और एकांत ऐसी घटना हो जाए सारी तपस्या को पानी में मिला दे, ऐसे कठिन प्रेशर में आप लोगों को काम करना पड़ा है। असामान्य काम है। और मैं इस बात को भली भांति समझता हूं, क्योंकि प्रधानमंत्री के नाते हमें भी सुरक्षा कवच मिलता है, लेकिन किसी व्यक्ति को सुरक्षा कवच देना बहुत मुश्किल काम नहीं है। माफ करना मुझे, एक व्यक्ति को प्रोटेक्ट करना, उसके लिए व्यवस्थाएं करना मुश्किल काम नहीं है, लेकिन एक इंस्टीट्यूशन को प्रोटेक्ट करना, जहां 30 लाख लोग आते जाते हो, जहां 8 लाख लोग आते जाते हो, जहां हर चेहरा नया हो, हर एक का व्यवहार अलग हो, उनको, उनके सामने उस इंस्टीट्यूट को प्रोटेक्ट करना शायद कितने ही बड़े वीआईपी के प्रोटेक्शन से लाखों गुना ज्यादा मुश्किल काम है जो आप लोग कर रहे हैं। और आप उस इंस्टीट्यूशन की दीवारों को संभालते हैं, ऐसा नहीं है। आप उसके दरवाजों पे खड़े रहते, ऐसा नहीं है। आपको भारत की विकास यात्रा की सुरक्षा कर रहे हैं। आप भारत की विकास यात्रा को एक नया विश्वास देते हैं। और मेरा तो अनुभव है, आप लोगों की सेवा में अगर सबसे बड़ी कोई कठिनाई है, सबसे बड़ी मुसीबत है, तो मेरे जैसे लोग हैं, मेरी बिरादरी के लोग हैं, जो अपने आप को बड़ा खैरखा मानते हैं, बड़ा वीआईपी मानते हैं। हवाई अड्डे पर अगर उनको आपका जवान रोक करके पूछता है तो उनका पारा तेज चढ़ जाता है, गुस्सा कर देते हैं, आपको अपमानित कर देते हैं, यहां तक कहते हैं मैं देख लूंगा। आप हाथ पैर जोड़कर उसको समझाते हो, साहब मेरी ड्यूटी है, लेकिन उसका तो पता नहीं, वो ऐसा वीआईपी कल्चर होता है। मैं एक घटना सुनाता हूं आपको। मैं पार्टी का काम करता था, तो पूरे देश में मैं भ्रमण करता था, लगातार दौरा रहता था। एक बार हमारे एक सीनियर नेता भी मेरे साथ थे। अब हमारे देश में कुछ एयरपोर्ट ऐसे हैं जहां पर सिक्योरिटी की वजह से डबल चेक होता है। श्रीनगर है, किसी जमाने में गुवाहाटी हुआ करता था, आजकल है कि नहीं मुझे मालूम नहीं है। तो मेरे साथ जो हमारे सीनियर लीडर थे, अब वो बड़े थे, जाने माना चेहरा था, लेकिन अब जो जवान वहां खड़ा था एयरपोर्ट पे, वो उनको पहचान नहीं पाया। तो उसने उसको रोका, रोक करके उनका जैसा उनका ड्रिल होती है, वो ड्रिल के अनुसार चेक करने लगे। जैसे वो चेक करता था, इनका पारा गर्म हो रहा था। अंदर सीट पर बैठने के बाद भी वो पारा कम नहीं हुआ। मेरे से भी बात नहीं कर रहे थे। मैं देख रहा था क्या साइकोलॉजी है इनकी। जब अगले जगह पे हमको आ जाना था, तो मैंने कहा आप आगे मत जाइए, मेरे पीछे चलिए, पहले मैं चेकिंग करवाता हूं। और मैंने क्या किया, वहां गया और आपका जवान खड़ा था, वहां हाथ ऊपर करके खड़ा हो गया, और मैंने कहा अरे भाई चलो जल्दी आरती उतारो। तो उसने कहा मैं तो आपको पहचानता हूं। मैंने कहा पहचानते हो तो भी आरती नहीं उतारोगे तो जाऊंगा नहीं। आप वो मेटल डिटेक्टर से घुमाते हो ना। जब मैंने उनको कहा कि आप मन में क्यों लेते हो, चेक करो, आप ये सोचो को आपकी आरती उतार रहा है, गर्व कीजिए।
ये सुरक्षा के जवानों को सहयोग दीजिए। ये वीआईपी कल्चर सुरक्षा के लिए सबसे बड़ा कभी कभी संकट पैदा हो जाता है। और इसलिए मैं आज इस जगह पे से ये कहने की हिम्मत करता हूं, क्योंकि मैं खुद डिसिप्लिन को फॉलो करने वाला इंसान रहा। पद मेरी डिसिप्लिन में कभी बीच में नहीं आता है, और ये हम सब नागरिकों का कर्तव्य होता है। इतना बड़ा, आज आप 1.5 लाख है, 15 लाख भी हो जाए तो भी अगर नागरिक डिसिप्लिन में नहीं रहता है, नागरिक सहयोग नहीं करता है, तो आपका काम और मुश्किल हो जाता है। और इसलिए ये गोल्डन जुबिली ईयर में हम नागरिकों को कैसे प्रशिक्षित करें, नागरिकों को इतनी बड़ी व्यवस्था का महात्म्य कैसे समझाएं, ये मैं समझता हूं एक बहुत बड़ी आवश्यकता है। और इसलिए जब मैं परेड का निरीक्षण कर रहा था तो मेरे मन में कुछ विचार चल रहे थे कि आज आपके साथ क्या बातें करूं। तो एक विचार मेरे मन में आया कि एयरपोर्ट पर, मेट्रो स्टेशन पर हम एक डिजिटल म्यूजियम बनाएं, स्क्रीन पर लगातार चलता रहे कि सीआईएसएफ का जन्म कैसे हुआ, उसका विकास और विस्तार कैसे हुआ, वो किस प्रकार से सेवा कर रहा है, नागरिकों से उनकी क्या अपेक्षाएं हैं। ये मेट्रो में जाने वाले 30 लोग कभी न कभी तो देखेंगे, ये हवाई अड्डे पर आने वाले 7 लाख 8 लाख लोग इसको देखेंगे, उनको समझ आएगा कि भाई ये 24 घंटे काम करने वाले लोग हैं, इनका जरा सम्मान कीजिए, इनका गौरव कीजिए, इनका आदर कीजिए। इनको प्रशिक्षित करना बहुत आवश्यक है, और नागरिकों का प्रशिक्षण जितना ज्यादा होगा इतना सुरक्षा बलों की ताकत बढ़ेगी। और इस काम की ओर बल देने का प्रयास मेरी तरफ से आपको पूरा सहयोग रहेगा। सीआईएसएफ में बाकी केंद्रीय बलों की तुलना में बेटियों की संख्या सबसे ज्यादा है। ये ताकत को निश्चित रूप से नया आयाम दे रही है, और मैं इसलिए इस क्षेत्र में आने के लिए उन बेटियों का अभिनंदन करता हूं, लेकिन उन मां बाप का भी अभिनंदन करता हूं, विशेष करके उस मां का अभिनंदन करता हूं जिसने बेटी को यूनिफॉर्म पहना करके राष्ट्र की विकास यात्रा को सुरक्षित करने का जिम्मा उठाया। वे बेटियां लाख लाख अभिनंदन की अधिकारी है। साथियों, सुरक्षा और सेवा के जिस भाव के साथ आप आगे बढ़ रहे हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। नए भारत के लिए जो आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जा रहा है, पोर्ट बन रहे हैं, एयरपोर्ट बन रहे हैं, मेट्रो का विस्तार हो रहा है, जो बड़े बड़े उद्योग धंधे लगाए जा रहे हैं उनकी सुरक्षा की जिम्मेदारी आप सभी पर है। 1.5 लाख से अधिक कर्मियों की ये मजबूत शक्ति आज देशवासियों को, भारत आने वाले दुनिया भर के नागरिकों को सुरक्षित वातावरण देने में जुटी है। साथियों, एयरपोर्ट और मेट्रो में संपूर्ण सुरक्षा का एहसास हर कोई करता है। ये सब कुछ संभव हो पा रहा है तो ये आपके समर्पण से, आपकी सतर्कता से, आप पर जनता का जो विश्वास है उसके कारण हो रहा है। अभी तो एयरपोर्ट हो या फिर मेट्रो, सेवा इसमें बहुत अधिक विस्तार हो रहा है। दोनों क्षेत्रों में हम दुनिया में इस तरह की सेवा देने वाला सबसे बड़ा देश बनने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, मुझे भी अनेक बार मेट्रो में सफर करने का अवसर मिला है, और तो मैं देखता हूं कि आप सभी कितनी मेहनत करते हैं, किस प्रकार घंटों तक निरंतर आपको हर व्यक्ति पर, हर सामान पर नजर गड़ाए रखनी पड़ती है। सामान्य व्यक्ति जो इस प्रकार मेट्रो या हवाई जहाज में सफर करता है उसको आपकी ये मेहनत दिखती है। लेकिन ये भी सही है कि अक्सर कुछ लोग सोचते हैं
कि आपका काम बस इतना ही है। कोई आया, उसको देखा, छोड़ दिया। साथियों, देश को ये जानना भी बहुत जरूरी है कि सीआईएसएफ का हर सुरक्षाकर्मी सिर्फ चेकिंग के काम से नहीं जुड़ा, बल्कि सुरक्षा के हर पहलू, हर मानवीय संवेदनाओं के हर पक्ष में वो भागीदार है।